वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टीपल नॉलेज बाय रास। तो चलिए आज आप लोग को हम इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले कि हम दो टाइप से आपको बताएंगे कि बिजली बिल कैसे निकलता है। ठीक है, पहले हम लोग बस 3 गो का 1-1 घंटा जो दिया हुआ है बस थोड़ा सा पहले आपको बता दिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट जो होगा टाइप दूसरा वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं। हमारे पास कुछ अप्लाइंसेस है, कुछ उसका रेटिंग दिया हुआ है, कितना नंबर है और कितना घंटा हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं। हमारे पास एक फैन है जो कि 60 वाट का है और ये हम 10 पीस लिए हैं और 1 घंटा हम लोग चलाते हैं एक दिन में। दूसरा है हमारा बल्ब जो कि हम 100 वाट का है और हम 2 बल्ब लिए हैं और इसका जो है हम 1 घंटा में चलाते हैं एक दिन में। दूसरा है रेफ्रिजरेटर है, 100 वाट का है, ठीक है, और ये हम 2 घंटा चलाते हैं। ये दो नंबर लिए हैं, रेफ्रिजरेटर 2 गो है और इसको हम लोग 1 घंटा चलाते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका यूनिट कैसे निकलता है। तो सबसे पहले यूनिट देख लेते हैं क्या होता है। तो यूनिट इज इक्वल टू होता है kWh। तो kWh का मतलब होता है किलो वाट आवर, ठीक है। तो किलोवाट आवर होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग किस तरीक़ा से हम लोग निकालते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग पूरे टोटल पहले जितना हम लोग के पास अप्लाइंसेस है उसका सब टोटल वाट निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले फैन का निकालते हैं। फैन का कितना है 60 और ये कितना नंबर है तो 10 है। तो कितना हो गया 600 वाट। ये टोटल हो गया 600 वाट। अब बल्ब कितना, बल्ब ये हमारा 100 वाट है और ये हमारा 2 है। तो ये हमारा कितना हो गया 200 वाट। हमारा 100 वाट का एक बल्ब है तो 2 बल्ब जो है 200 वाट का हो गया। अब रेफ्रिजरेटर है, ये हमारा 100 वाट का है और ये 2 हम यूज कर रहे हैं। यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 200 वाट। तो अब हम लोग टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना वाट हुआ। तो ये कितना 6 4 10, ये हमारा टोटल 1000 वाट हो गया। ये हमारा टोटल 1000 वाट हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, तो हमारे पास फॉर्मूला है यूनिट इज इक्वल टू वाट इंटू आवर बटे 1000। तो हम लोग देखते हैं, चलिए अभी हम लोग निकाल लेते हैं। यूनिट इज इक्वल टू वाट, तो अभी हम लोग का 1000 वाट निकला था, ठीक है। तो 1000 वाट लिखेंगे। आवर कितना है तो 1 ही घंटा है तो 1 घंटा लिखेंगे और ये फिर 1000 से मल्टीप्लाई ये डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कटा 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट निकला हमारा 1 दिन का। अब हम लोग को 30 दिन का निकालना है, यानी 1 महीना का निकालना है। तो हम लोग 1 महीना का निकालेंगे। 30 दिन यानी 1 मंथ। तो 1 मंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो हमारा 1 दिन का 1 यूनिट निकला, तो 30 दिन का 30 गुना 1 मिनट इज इक्वल टू 30 यूनिट। ये हमारा 30 दिन का निकल गया। ये हमारा 30 दिन का निकल गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये 30 तो यूनिट निकल गया। अब हम लोग को कितना रुपया लगता है वो हम लोग देखेंगे। तो रुपया देखिए, तो हम लोग रुपया देखते हैं। चलिए ये अभी हम लोग को हर एक स्टेट में अलग अलग पैसा लगता है, हर एक यूनिट का अलग। कहीं पे 6 रुपया लगता है, कहीं 7 रुपया लगता है, कहीं कहीं पर 10 रुपया लगता है। तो उस हिसाब से हम लोग एक रेट मान लेते हैं कि कुछ है अभी रुपया। तो चलिए हम लोग मानते हैं 1 यूनिट का 7 रुपया, ठीक है। हम लोग मान लिए कि 1 यूनिट का 7 रुपया। तो अभी हम लोग कितना निकाले हैं 30 यूनिट। तो 30 यूनिट का क्या निकलेगा
तो 30 यूनिट का निकलेगा 30 × 7 यानी कि 210 रुपये। तो यह हमारा अमाउंट निकला। तो हमारा जो 30 यूनिट का जो अमाउंट होगा, जो पैसा होगा, वो हमको 210 रुपया होगा।